हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने कक्षा 9 के मॉडल पेपर की सीरीज में इंग्लिश, विज्ञान और हिंदी विषय के पेपर की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो सारे मॉडल पेपर आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम कक्षा 9 के गणित विषय के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे कि आपके गणित विषय का पेपर का पैटर्न कैसा होगा और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। आपका जो पेपर है वो टोटल 6 खंडों में विभाजित होगा। कितने खंडों में? 6 खंडों में। पहले प्रश्न के अंदर 1 से लेकर 10 तक 10 अबशब्द दिए होंगे। प्रश्न संख्या 2 से 11 के छोटे प्रश्न होंगे 1 नंबर के। 12 से 19 तक के प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। 20 से 23 तक के प्रश्न 4 अंकों के। 24 और 25 5 अंकों के और 26 और 28 6 अंकों के प्रश्न होंगे। यानी आपका पेपर टोटल 6 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें अलग अलग अंकों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की। ठीक है, अभी इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तो आज या कल मैं इसको सॉल्व भी अच्छे से करा दूंगा। तो खंड ए की बात करते हैं। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी अबशब्द वाले प्रश्न। दिया हुआ है 327 बटे में 500 का दशमलव रूप क्या होगा। 327 के अंदर आप जब 500 का भाग दोगे तो दशमलव के अंदर इसका मान क्या होगा वो आपको बताना है। दूसरा, बहुपद 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात क्या है। तो घात y की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ऑप्शन ए सही होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। किसी त्रिभुज के कोण 1, 2 और 3 के अनुपात में है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान निकालो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। तो 3, 2 5 और 1 6, और 180 में जब 6 का भाग दोगे तो एक कोण कितना आएगा? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का मतलब सबसे छोटा कोण कितना होगा? 1x मतलब 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ऐसा कोण जिसका मान 180 है क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिजु कोण कहते हैं। आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी? 20 और 10 30, 30 का 2 से गुणा करोगे तो 60 मीटर। वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। किसी बंटन का व्यास 50 मीटर है, वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या क्या होगी? क्या बोला है? किसी बंटन का व्यास 50 मीटर है और वर्ग अंतराल कितना है? 10 का है तो कितने होंगे? 10 10 के 5 ग्रुप बनेंगे। किसी श्रेणी का बहुलक क्या होता है? सबसे अधिकतम मूल्य, यानी सर्वाधिक बारंबारता वाले मूल्य होता है। फिर ये प्रश्न संख्या 1 था जिसमें टोटल 10 अबशब्द पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। y बराबर 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी y की जगह 5 रखना है। तो देखो ये यहाँ पर हो सकता है शायद बराबर का निशान हो, y माइनस 2x बराबर 3, तो आपको y की जगह क्या रखना है? 5। और यहाँ से किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। बिल्कुल सरल है। अथवा में दिया हुआ है 3 और माइनस 4 किस पाद में विद्यमान है। यानी ये ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर 3 और माइनस 4 यानी x अक्ष पे प्लस है और y पे माइनस है, यानी इस वाले में है ना। इधर x क्या होता है? प्लस और y क्या होता है? माइनस, यानी चतुर्थांश में स्थित होंगे। फिर तीसरा प्रश्न है संपूरक कोण की परिभाषा। तो वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर चित्र में POQ एक सरल रेखा है तो x का मान निकालो। यहाँ पर आपको क्या करना है? x का मान। देखो ये टोटल कितना कोण होगा? 180 डिग्री का। तो इन तीनों को जोड़ लोगे 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180, तो कितना हो जाएगा? 7x बराबर, ये प्लस का 40 है उधर जाएगा तो माइनस का 180 माइनस 140, सॉरी केवल 40। तो 7x बराबर कितना होगा? 140। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 80 और ये कितना आ जाएगा? 60। ठीक। फिर अगला प्रश्न, दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक का मान। तो देखो पूरक कोण क्या होते हैं? वे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों बराबर है मतलब कितने होंगे? 45 और 45। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। छठा प्रश्न, जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो उसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र। तो क्या कहोगे आप? आयत का कुल क्षेत्रफल बटे में एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, कुल क्षेत्रफल जो होगा खेत का या आयत का बटे में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दोगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? आप सब जानते होंगे S = A + B + C/2। ये त्रिभुज का क्या होता है? अर्ध परिमाप।
संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर उसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अर्जित किए जाते हैं जो इस पर कार्य कर रहा है, और गौण आंकड़े वो होते हैं जो किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 9, संख्या v को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में क्या लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ पर q का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। फिर 90 डिग्री के कोण के पूरक कोण का परिमाप, 90 डिग्री के कोण के पूरक कोण क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण क्या होते हैं, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वही पूरक है। तो अगर एक 90 है तो दूसरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आपका खंड पहला था जिसमें सभी प्रश्न एक कितने अंक के थे, एक एक अंक के थे। अब बात करते हैं खंड ब की। इसमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, 2 अंकों का। ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें आपको x के निम्नलिखित मानों पर मान ज्ञात करना है। पहले x बराबर 2 रख के इसका मान ज्ञात करना है। फिर b में क्या रखना है, x बराबर -3 रख के मान ज्ञात करना है। फिर x बराबर 0 रख के मान ज्ञात करना है, और x बराबर -1 रख के इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है। इसके अथवा में दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए। पहला प्रश्न है x² - 7x + 12, और दूसरा है x² - 4x + 4। इन दोनों के आपको जो गुणनखंड विधि है ना, जिसमें मध्य पद के टुकड़े करते हैं, उस विधि का उपयोग करके आपको इसको हल करना है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 81 की घात 1/2, तो कैसे लिख सकते हैं, 81 को 9 का स्क्वायर घात 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा। 64 क्या होता है, 2 की घात 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2 उत्तर आ जाएगा। 125 क्या होता है, 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक। फिर प्रश्न संख्या 14, 120 डिग्री के कोण की आपको रचना करनी है। इस कोण का आपको समद्विभाजक रेखा खींचनी है और दोनों कोणों की माप कर उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, रचना वाला प्रश्न है। अथवा में भी दिया हुआ है एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। इसके बाहर किसी बिंदु P से इस पर क्या करना है, आपको एक लंब खींचना है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचना है। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचना है। प्रकार और पटरी की सहायता से इसको 1:2:3 में क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 16, त्रिभुज ABC की रचना करनी है कि A बराबर 7, B बराबर 5 और C बराबर कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, और A से BC पर क्या करना है, आपको लंब डालना है। 16 के अथवा में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज PQR की रचना करनी है, और जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5.5। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा आपस में समान होती है। प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है, 5.5 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से। फिर प्रश्न संख्या 17 की बात करें, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें B पर 90 डिग्री का कोण, C पर 60 डिग्री का, और C वाली जो भुजा है वो कितनी हो, 5 सेंटीमीटर की भुजा होनी चाहिए। ठीक। 18वां प्रश्न है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर दिया हुआ है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो, तो मार्ग का आपको क्या निकालना है, मार्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। फिर 19वां, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। 15 रुपए के प्रति वर्ग मीटर की दर से छत पर और चारों दीवारों पर सफेदी कराने का आपको क्या करना है, खर्चा ज्ञात करना है। ठीक है, यह था आपका खंड ब। अब बात करते हैं खंड स की। खंड स में सभी प्रश्न कितने अंकों के हैं, 4-4 अंकों के। पहला प्रश्न है 1/√2 + √3 के हर का आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो पहली प्रश्न वाली का लगभग सवाल है। अथवा में दिया हुआ है 27 की घात 2/3 गुणा 27 की घात 1/3 गुणा 27 की घात 4/3 को आपको क्या करना है, सरल करना है। तो देखो गुणा करते समय घातें जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा, 27, 2 की घात 3, 1/3 और 4/3, इन तीनों को लसा पर लेके हल करोगे। फिर 27 क्या होता है, 27 होता है 3 की घात 3, इसको ऐसे लिख लोगे, और फिर ऊपर की देखो सबका हर बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, 7/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 की घात 7 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित घनों का विस्तार। देखो ये किसका सूत्र है, a + b का क्यूब, या कह सकते हैं a - b का क्यूब। ठीक है, इसका सूत्र है, इसको सॉल्व करके लिखना है। क्या होगा, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। ये भी ऐसा कैसा सूत्र है,
2/5 a प्लस 3 का क्यूब यानी a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर सूत्र लगाना है और इन दोनों को हल कर देना है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। 3x प्लस 2y बराबर 11 और 2x प्लस 3y बराबर 4। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं, वो होती है प्रतिस्थापन विधि। इसके अथवा में भी दिया हुआ है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुने से कितनी ज्यादा है, 5 वर्ष। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से कितनी अधिक होगी, 3 गुना। तो दोनों की वर्तमान आयु आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर बात करें प्रश्न संख्या 23 की, तो दिए गए निर्देशांक बिंदु है, इनको आपको कहां पर दर्शाना है, ग्राफ के अंदर दर्शाना है। ये बिंदु ग्राफ पे कहां स्थित होंगे। ठीक है, यानी ग्राफ के अंदर इन बिंदुओं को आपको दर्शाना है। अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचिए। इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। 3x - 2 बराबर 0, तो क्या होगा 3x बराबर 2। x बराबर क्या होगा, सॉरी यहां पर क्या करना है आपको, 3x - 2 बराबर 0। यहां पर कुछ शायद ये गलती हो गई है कि यहां पर क्या होगा 2y होगा। ठीक है, क्योंकि x और y दोनों मान होना जरूरी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर y होगा। तो आपको इसका 3x - 2y बराबर 0, इसका क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, हल करना है, एक सारणी बनानी है, x और y के मान निकालने हैं और फिर उन मानों को ग्राफ में दर्शाना है। तो ये आपका खंड स था। अब बात करते हैं खंड द की। इसमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 5 अंक का। देखो 24वां प्रश्न, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें a बराबर 5.4 सेंटीमीटर, b बराबर 6.8 सेंटीमीटर, कोण a बराबर 45 डिग्री, भुजा ए बी का माप आपको साथ में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है, कोण बी पर 90 डिग्री है, बी बिंदु पर 90 डिग्री, सी पर 60 डिग्री और सी बराबर जो भुजा है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 25। इसमें 30 बच्चों का क्या दिया हुआ है, भार किलोग्राम में दिया हुआ है। तो आपको क्या करनी है, बारंबारता सारणी में बनाकर इस भारों को क्या करना है, उस बारंबारता सारणी में निरूपित करना है। इसमें क्या लिखोगे आप, भार लिखोगे, बारंबारता लिखोगे और क्या लिखोगे, और मिलान चिन्ह लिखोगे। इस प्रकार जो बारंबारता सारणी बनती है उस बारंबारता सारणी को बनाना है। फिर अथवा में दिया हुआ है, इस बारंबारता सारणी का उपयोग करके आपको आयत चित्र बनाना है, यानी आलेख बनाना है। और आयत चित्र की विशेषता क्या होती है, ये वाला, जिसमें जो दंड होते हैं उन दंड के बीच में जगह नहीं होती, ऐसे बनता है ना आयत चित्र, इसको बोलते हैं आयत चित्र। तो इन आंकड़ों की मदद से आपको क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। ठीक, आगे बात करते हैं खंड य की। इसमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, 6 अंकों का। पहला 26वां प्रश्न है, 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है, 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अथवा में दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की कितनी है, 4 गुना, और अंकों के गुणनफल की कितनी है, 2 गुना। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। अथवा में दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12। इन दोनों को हल करके आपको x और y के मान निकालने हैं। ठीक, बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की संगत माध्यिका के दुगुने से क्या होता है, बड़ा होता है या अधिक होता है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के संगत जो माध्यिका है उसके दुगुने से क्या होता है, अधिक होता है, ये आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि यदि 2 सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। यानी ऐसे, जैसे ये 2 रेखाएं दोनों क्रॉस कर रही है, तो ये वाले बनने वाले जो दोनों कोण हैं वो बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तीसरा, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर यानी 180 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक, बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है, तो मैदान की लंबाई कितनी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, बात करें अथवा में प्रश्न की। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई दी हुई है 15.35 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 4.65 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 6.50 मीटर। कमरे में 4 दरवाजे, प्रत्येक दरवाजा 1.5 मीटर गुणा 1.3 मीटर यानी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, और 3 खिड़कियां जिसमें प्रत्येक 1.5 मीटर और 1.2 मीटर की लंबाई और चौड़ाई है। तो 3.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे में रंग करवाने का खर्चा ज्ञात करना है।
ठीक है, यानी पहले कमरे का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 4 दरवाजों और खिड़कियों क्षेत्रफल को घटा देंगे और फिर आपको इन 3.4 से उस क्षेत्रफल को क्या करना है, गुणा कर देना है। अथवा में दिया हुआ है एक आयताकार पानी का टैंक 12 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर गहरा है। यानी आयताकार पानी के टंकी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी हुई है। इसकी चारों दीवारों और तल की मरम्मत कराने का खर्च 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो इस पूरे का खर्चा आपको ज्ञात करना है कि इस पूरे का जो खर्चा है मरम्मत कराने का, वो खर्चा कितना आएगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो ये आपके गणित विषय का पेपर था। उम्मीद करता हूँ गणित विषय के पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ही टाइम मिलेगा इसमें पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कराऊंगा। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।